हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के काफ़ी सारे लेक्चर करे हैं हमने और उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ समझा है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ाएंगे हमारे कंपनी अकाउंट्स को। और हम अभी जो कर रहे हैं, हाल ही में जो एक दो लेक्चर के अंदर करे हैं हमने, वो RBSC की बुक के क्वेश्चंस करे हैं। और अभी तक हमने जो है लास्ट दो लेक्चर के अंदर 7 क्वेश्चन कर लिए हैं RBSC की बुक के। RBSC राजस्थान की बुक जो है उसमें कंपनी अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, बड़े वाले क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं। उसके अंदर अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपके पास RBSC की अकाउंटेंसी की बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फटाफट परचेज़ कर लीजिए। अगर परचेज़ करने की स्थिति में नहीं है तो फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में जो है ये बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की ID ये है और हमारे इंस्टाग्राम चैनल की ID ये है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। 24 आवर्स जो है आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। आइए अभी बढ़ते हैं आगे और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक के अंदर, आपके पास है तो निकाल दीजिए, वरना टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर PDF बुक मिलेगी आपको पूरी, उसमें चैप्टर नंबर 5 निकाल के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदुस्तान लिमिटेड। हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ₹2 शेयर प्रीमियम टू द पब्लिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सर क्या क्वेश्चन है ये देखिए बेटा। ये है कि हिंदुस्तान लिमिटेड है, एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है हिंदुस्तान लिमिटेड। ये इशू कर रही है 50,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर है 10 रुपये का। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये का, प्लस 2 रुपये क्या है? 2 रुपये हैं प्रीमियम के। ओके सर, अब हिंदुस्तान लिमिटेड आगे कह रहा है, आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन वगैरह की जो मनी है वो हम कैसे मंगाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट मनी हिंदुस्तान लिमिटेड 60 में मंगा रहा है वो, और 5 रुपये हैं। और 5 रुपये जो है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। क्या है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, विथ प्रीमियम है, प्रीमियम सहित है तो प्रीमियम अलग कर देंगे। ये हो जाएगा 3 + 2 = 5। फर्स्ट कॉल फिर मंगा रहे हैं यहाँ पर 3.50 रुपीज़, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो मंगा रहे हैं वो भी है 3.50 रुपीज़। टोटल हो गया 3.5, 3.57 और 310 + 2 रुपीज़ प्रीमियम, टोटल 12 रुपीज़। ओके सर, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बुक के अंदर साफ जो मैंने आपको बताया। हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 85,000 शेयर, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिफ्यूज्ड एंड एप्लीकेशन मनी देयर ऑन वर रिटर्न। ठीक है, शेयर वर अलॉटेड रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रोरेटा बेसिस। इस पूरी लाइनों का मतलब बताता हूँ। ये बोल रहे हैं टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई वो हुई 85,000 शेयर्स के लिए। हमारे पास कितने शेयर हैं? 50,000 इशू करना चाहते हैं। 50,000 शेयर, एप्लीकेशन आ गई 85,000 शेयर। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब बनेगी प्रोरेटा टेबल। अब 85,000 शेयर में से 10,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे उनको तो हमने कर दिया मना, इनको कर दिया रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब इनको हमने क्या कर दिया, इनको कितने शेयर दिए? इनको एक भी शेयर नहीं दिया। पीछे जो बच गए रिमेनिंग कितने बच गए? 85,000 एप्लीकेशन आई थी, 10,000 कैंसिल कर दी, पीछे बच गई 75,000 एप्लीकेशन। उनको हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोरेटा बेसिस पर सेल अलॉट कर रहे हैं। प्रोरेटा बेसिस का मतलब होता है यथानुपात बंटन, हिंदी में बोलते हैं, और इसका मतलब होता है जितने हमारे पास शेयर पड़े हैं वो इनको दे दो। हमारे पास कितने शेयर पड़े हैं? 50,000, इशू एक भी नहीं किया है, पूरे के पूरे 50,000 पड़े हैं, वो इनको दे दो। इसको बोलते हैं प्रोरेटा बेसिस, यानी कि यथानुपात बंटन। ठीक है सर, समझ में आ गया हमें यहाँ तक। तो आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं अलॉटमेंट मनीज वॉज एडजस्टेड ऑन द सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन 150 शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन 400 शेयर। ये बोल रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर दोनों होगा। ओके, क्यों? क्योंकि पैसा एक्सेस आएगा वो कॉल्स इन एडवांस के अंदर जा सकता है, और इसके अलावा जो कुछ 150 शेयर है जो फर्स्ट कॉल नहीं चुका रहे हैं, 400 शेयर है जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं चुका रहे हैं। दोस्तों, जब भी कॉल्स इन एरियर हो तो उसका इफेक्ट प्रोरेटा बेसिस टेबल पर नहीं आएगा। जो प्रोरेटा टेबल हम बनाएंगे उसके ऊपर
कॉल्स इन अरियर का इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रोरेटा टेबल जो बनती है वो एप्लीकेशन के दिन बनती है। कब बनती है? एप्लीकेशन के दिन। और एप्लीकेशन के दिन मुझे आप बताइए, कोई भी ऐसी भविष्यवाणी कर सकता है क्या कि कोई बदमाश शेयर होल्डर फ्यूचर में फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल नहीं चुकाएगा? एप्लीकेशन के दिन आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। एप्लीकेशन के दिन कैसे पता चलेगा कि कोई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं चुकाएगा? नहीं पता चलेगा ना। तो नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं, प्रोरेटा टेबल एप्लीकेशन के दिन बनती है, इसलिए फ्यूचर में क्या होगा वो हमें पता नहीं है। इसलिए कॉल्स इन एरियर जो आएगी फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल, उसका इफेक्ट, जो वो लोग पैसा नहीं चुकाएंगे उसका इफेक्ट प्रोरेटा टेबल पर नहीं आएगा। पता चल गया आपको? ओके, हम बनाते हैं प्रोरेटा टेबल। हाँ तो दोस्तों, आपके सामने है ये प्रोरेटा टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं प्रोरेटा टेबल, और प्रोरेटा टेबल में पहला कॉलम क्या होगा? पहला कॉलम होगा शेयर इशू करने का। हम कितने शेयर इशू करना चाहते हैं बेटा? हम करना चाहते हैं 50,000 शेयर इशू करना चाहते हैं। ओके, फिर क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन रिसीव्ड, लेकिन इस बार केवल एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्यों? दोनों साथ में हैं। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आया हमारे पास? एप्लीकेशन आई हमारे पास एक तो 10,000 की और एक आई 75,000 की, ठीक है ना। दो आई ना एप्लीकेशन, ठीक है सर। ओके, फिर इसके साथ में क्या आएगी? एप्लीकेशन मनी आती है ना, इस बार एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी दोनों साथ में आएगी। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कितनी आएगी? देखिए, एक तो आएगी 10,000 शेयर पर कितने रुपए आएंगे? 5 रुपये। 10,000 पे कितने रुपए जमा कराएंगे? 5 रुपये। कितने रुपए जमा हो जाएंगे? 50,000 रुपये जमा हो जाएंगे सर। अच्छा बेटा, और 75,000 पर कितने रुपए जमा कराएंगे? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितने रुपए होंगे? ये हो जाएंगे, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई थिंक 3,75,000 रुपीज़ होने चाहिए। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं सर, 3,75,000 रुपये, आपने एकदम सही कहा। ओके, फिर हम क्या करेंगे? शेयर इशू करेंगे। अच्छा, जिन्होंने बेटा 10,000 शेयर मांगे थे, 50,000 रुपये जमा कराए थे, उनको हम कितने शेयर दे रहे हैं? उनको हम शेयर नहीं दे रहे हैं। जब शेयर दे ही नहीं रहे हैं तो क्या इनकी एक्चुअल एप्लीकेशन और इस बार अलॉटमेंट भी साथ में है, तो इनकी क्या एक्चुअल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इनको शेयर दिए ही नहीं। अब जब शेयर दिए ही नहीं तो इनकी एप्लीकेशन, एक्चुअल एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी इनकी बनेगी ही नहीं, तो पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा? एक्सेस। कितना पैसा एक्सेस हो जाएगा? 50,000 जमा कराए, शेयर दिया नहीं, पैसा बनता नहीं है, तो 50,000 पूरे के पूरे एक्सेस हो गए। ठीक बेटा, फिर यहाँ देखिए, इन्होंने 75,000 शेयर मांगे थे, 3,75,000 रुपये जमा कराए। इनको शेयर कितने दिए? इनको शेयर दिए बेटा 50,000 शेयर दिए। 50,000 शेयर दिए। अच्छा, तो इनकी एक्चुअल में पैसे कितने बनेंगे? सर 375 बनेंगे क्या? नहीं, वो तो जब 75,000 शेयर दिए होते ना तो बनते। इन्होंने मांगे ज़रूर थे लेकिन शेयर तो कम दिए, तो इनकी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी भी कम बननी चाहिए। तो कितनी बननी चाहिए? तो वो बनेगी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपये। तो कितना हो गया? 50,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000 रुपये। एक सेकेंड, तो हम यहाँ लिख देंगे 2,50,000 रुपये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, अब देखिए बेटा, यहाँ पर इन्होंने 3,75,000 रुपये जमा करा दिए, लेकिन इनके बनते कितने हैं? 2,50,000 रुपये। तो इन्होंने एक्सेस कितने जमा करा दिए? तो माइनस करके देख लिए, माइनस करके देख सकते हैं कैसे। इन्होंने 3,75,000 रुपये जमा कराए। अच्छा, ज़्यादा क्यों जमा कराए? क्योंकि ज़्यादा शेयर मांगे थे, लेकिन इनके होते कितने हैं? 2,50,000। तो कम क्यों होते हैं? क्योंकि इनको कम शेयर दिए, जिसकी वजह से एक्सेस मनी कितनी होगी? 375 माइनस 250, एक्सेस मनी हो गई आपकी बेटा 1,25,000 रुपये जो है वो एक्सेस हो गई।
ठीक है, इन्होंने कितने पैसे ज़्यादा जमा कराए, 1,25,000 रुपये। ओके, इस एक्सेस मनी को हम क्या कर सकते हैं, हम इनको फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और हम इनको बाकी बच गया तो रिफ़ंड करेंगे। ओके सर, तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो इन्होंने 10,000 शेयर मांगे थे, 50,000 रुपये जमा कराए, लेकिन शेयर दिए नहीं, तो इनके पैसे बनते नहीं है, तो ये एक्सेस हो गए। क्या इनसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि इनको हमने शेयर दिए ही नहीं। शेयर दिए ही नहीं तो ना तो फर्स्ट कॉल मांग सकते हैं फ्यूचर में, ना सेकंड कॉल। इनका पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड। यहाँ आइए ज़रा, 75,000 शेयर मांगे, 3,75,000 रुपये जमा कराए, शेयर दिए 50,000, तो बनते हैं 2.5 लाख। तो इनके एक्सेस पैसे कितने आए, 1,25। अब इनके 25 को जो है हम फर्स्ट कॉल में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सेकंड कॉल में कर सकते हैं, फिर भी पैसा बच गया तो रिफ़ंड करेंगे। देखते हैं कि फर्स्ट कॉल में फ्यूचर में इनसे पैसे कितने मांगेंगे, फ्यूचर में कितने मांगेंगे, अभी थोड़ी मांगेंगे। ये तो एप्लीकेशन के दिन प्रोरेटा टेबल बनती है। ये प्रोरेटा टेबल कब बनती है, एप्लीकेशन के दिन बनती है। इसीलिए जो केवल एक्सेस पैसा होगा ना, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अभी मंगवा नहीं सकते। और अभी मंगवा नहीं सकते, इसलिए हमें ये भी पता नहीं चल सकता कि कौन पैसा चुकाएगा, कौन नहीं चुकाएगा, यानी कि कॉल्स इन एरियर। एप्लीकेशन के दिन पता नहीं चलेगा, इसलिए उसका भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगा। केवल जो पैसा एक्सेस आया है उसको आगे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल हम इनसे फ्यूचर में कितनी मांगेंगे, फर्स्ट कॉल हम फ्यूचर में मांगेंगे इनसे, देखिए 50,000 शेयर पर 3.5 रुपये, तो 50,000 शेयर पर 3.5 रुपये। तो फर्स्ट कॉल कितने मांगनी है इनसे, फ्यूचर में मांगनी है, अभी तो नहीं मांगनी है। अभी अगर हमारे पास इतने रुपए होंगे तो हम इस फर्स्ट कॉल को चुका सकते हैं। हमारे पास 1,75,000 रुपये हम फर्स्ट कॉल के बनते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सेस कितने पड़े हैं, केवल 1,25। तो 1,25,000 हम अभी ट्रांसफ़र कर देंगे, और बाकी का पैसा कितना बचेगा सर, बाकी बचेगा 50,000 रुपये। इसको हम कब मंगाएंगे, इसको हम फ्यूचर में मंगाएंगे। इसको हम कब मंगाएंगे बेटा, इसको हम फ्यूचर में मंगाएंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी हमारे पास कितने थे, 1,25, वो पूरी के पूरे फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर दिए, फिर भी फर्स्ट कॉल बकाया रह गई, जो भी अमाउंट बकाया रहा है उसको हम फ्यूचर में मंगाएंगे। ओके सर, अभी सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कुछ नहीं आएगा, बस ये हमारी प्रोरेटा टेबल हो गई। अब हम आगे इस प्रोरेटा टेबल को क्या कर देते हैं बेटा, बंद कर देते हैं। एक्सेस के कॉलम की टोटल मैंने बोला नहीं करनी है, बाकी सारे कॉलम की टोटल करनी है। यहाँ देखिए 50,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, 85,000 एप्लीकेशन आई, जिसकी वजह से 4,25,000 रुपये प्राप्त हुए। 50,000 शेयर इशू किए, जिसकी वजह से 2.5 लाख ही बनती है एप्लीकेशन एक्चुअल में, जिसकी वजह से ये एक्सेस आए थे 1,25, वो फर्स्ट कॉल में डाल दिए। सेकेंड कॉल में कुछ भी एडवांस नहीं है, हाँ रिफंड हमने 50,000 कर दिए। एंट्री नंबर हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन होती है ना, लेकिन इस बार एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी आएगा। ओके सर, रुपए कितने, रुपए वही जो हमें प्राप्त हुए थे। कितने प्राप्त हुए थे, 4,25, तो यहाँ आ जाएंगे 4,25,000। ठीक है सर, सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री जब हम करेंगे बेटा, तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री होती है, हाँ सर ये होती है। ठीक है सर, ये क्रेडिट कितने से था, 4,25 से, तो डेबिट भी कितने से होगा, 4,25 से। कैपिटल में हमेशा क्या आती है, ये वाली एक्चुअल वाली मनी आती है ना कैपिटल में, बताया था मैंने आपको कितनी, 2,50,000। जी सर। टू, फिर क्या किया, कॉल्स इन एडवांस कितना चला गया, कॉल्स इन एडवांस में चला गया आपके कितना, 1,25,000 रुपये। ओके सर, और रिफंड की सेकंड कॉल में तो है नहीं कुछ। ये कॉल्स इन एडवांस जो पूरा का पूरा है, ये किसका है, ये केवल फर्स्ट कॉल का है। किसका है बेटा, फर्स्ट कॉल का है। ठीक है, हाँ बाकी टू बैंक रिफंड कर देंगे हम, टू बैंक रिफंड कितना कर देंगे, 50,000। इन तीनों की टोटल कितनी होनी चाहिए, 4,25 करके देख लेते हैं। 2,50,000 प्लस 125 प्लस 50,000, हाँ 4,25 हो रही है। इसका मतलब हमारी ये एंट्री एकदम सही है।
सर वो जो फर्स्ट कॉल चुका नहीं रहा है, जिसके पास 150 शेयर है, और एक 400 रुपये नहीं चुका रहा है, जिसके पास कितने शेयर है, जिसके पास 400 शेयर है, वो सेकंड कॉल नहीं चुका रहा है। जिसके पास 150 शेयर है वो फर्स्ट कॉल नहीं चुका रहा है, जिसके पास 400 शेयर है वो सेकंड कॉल नहीं चुका रहा है। उनका क्या करना है बेटा, उनका प्रो रेटा टेबल में तो एडजस्टमेंट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन के दिन बनाई जाती है। जब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल आएगी तब हम एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो आगे सर फर्स्ट कॉल अब करूँ, ड्यू तो पूरा करेंगे हम। ड्यू की एंट्री तो हमेशा किससे होती है, पूरे अमाउंट से होती है, तो ड्यू तो हम पूरा करेंगे। तो थर्ड एंट्री हम ड्यू कर लेते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ सर, ये ड्यू की एंट्री। इसमें कितना करेंगे हम ड्यू, ये देखिए बेटा यहाँ पर 50,000 शेयर पर 50,000 शेयर पर कितने रुपए, 3.5 रुपये। 50,000 शेयर पर 3.5 रुपये, तो कितने मंगाने हमें, ड्यू कितने करने हैं, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर दो, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये हो गया आपके 1,75,000 रुपये ड्यू कर लिए हमने। हाँ, अब जब इसकी बैंक की एंट्री आएगी ना, तब वो जो उन्होंने नहीं चुकाए हैं, जो उन्होंने एडवांस चुका दिए हैं, उन सब का एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ करते हैं हम एंट्री नंबर 4, और वो होगी बैंक वाली एंट्री। बैंक वाली एंट्री कैसे होगी, ये देखिए, यहाँ होगी आपके बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट उतने से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट कितने से है, 175 से, ये देखिए, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 1,75,000 से। अच्छा, 1,75,000 रुपये आने थे, लेकिन क्या 1,75 आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? 1,25,000 एडवांस में ही आ गए। इसका मतलब कॉल्स इन एडवांस पहले से ही कितना आ गया, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट पहले से आ गए थे 1,00,000 कितने बेटा, देख लीजिए फर्स्ट कॉल के यहाँ देख लीजिए ना, 1,25,000। अच्छा सर ठीक है, हम मान गए कि 1,75,000 आने थे, उसमें से 1,25,000 पहले ही आ गए एडवांस में, इसलिए आपने यहाँ लिख दिया। लेकिन इसको डेबिट क्यों किया, डेबिट इसलिए किया क्योंकि इसको देखो पहले क्या किया था, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट, अब उसको ड्यू डेट आ गई तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। ओके सर, हाँ, यहाँ हमने लायबिलिटी क्रिएट करी, वहाँ हमने लायबिलिटी ख़त्म कर दी। ओके सर, 1,75,000 रुपये आने थे, 1,25,000 पहले आ गए, तो बैंक में अभी कितने आने चाहिए, बैंक में आनी चाहिए अभी बेटा 175,000 माइनस 125, 1,75,000 में से 1,25,000 लेस करेंगे तो 50,000 बैंक में अभी आने चाहिए, लेकिन ये भी नहीं आए। इसमें भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसके पास शेयर कितने हैं, जिसके पास शेयर है 150, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। इसका मतलब एंट्री में और क्या आएगा, एंट्री में आएगा कॉल्स इन एरियर। सर कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप डेबिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि कॉल्स इन एरियर हमारे लिए एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि इसने अभी फर्स्ट कॉल नहीं दी है तो फ्यूचर में तो देगा, तो उससे पैसे लेने बाकी है, तो वो हमारी एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट होती है। सर कॉल्स इन एडवांस को डेबिट क्यों किया, ये तो हमारी लायबिलिटी होती है ना, तो ये देखो लायबिलिटी थी, अभी उस लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए डेबिट किया है। ओके सर, अब देखिए यहाँ पर मुझे ये बताइए कि 150 शेयर पर फर्स्ट कॉल कितनी ड्यू है ना, फर्स्ट कॉल जो ड्यू होगी वो कितनी होगी, फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मांगने हैं, इससे मांगने थे सर 150 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो इससे पैसे कितने मांगने थे, 150 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितने होते हैं, 150 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इससे मांगने थे सर 525 रुपये। कितने मांगने हैं, 525 रुपये। आप मुझे बताइए, क्या ये जो शेयर होल्डर हैं जिसके पास 150 शेयर हैं, क्या इसने 525 रुपये नहीं चुकाए, मतलब तो यही हुआ कि इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, ये लिखा हुआ है, क्या इसने 525 रुपये नहीं चुकाए, हाँ सर यही मतलब हुआ, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। फर्स्ट कॉल के कितने बनते हैं, 150 पर शेयर 3.5 रुपीज़, तो 525 रुपये बनते हैं, इसने नहीं चुकाए। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है।
अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बहुत ही माइनर पॉइंट है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत करा देगा। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो समझ लेना कंपनी अकाउंट में आपने बहुत ज़्यादा एक छोटे से पॉइंट को, बेसिक पॉइंट को समझ लिया है। चलिए मेरे साथ, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। ये जो 1,25,000 रुपये एक्सेस आए थे, एडवांस आए थे, इसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? फर्स्ट कॉल में कर दिया ना, फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र। इसका मतलब फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा पहले से ही चुकाया जा चुका है। तो क्या इसने नहीं चुकाया होगा? इसने भी तो चुकाया होगा ना फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा। हाँ, फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा बाकी था, तो इसने वो कुछ नहीं चुकाया होगा, कुछ तो इसने चुका दिया होगा। क्यों चुका दिया होगा? क्योंकि 150 शेयर तो इसको दिए हैं, इसने शेयर मांगे ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से इसके कुछ पैसा एक्सेस आ गया होगा। वो एक एक्सेस पैसा कहाँ चला गया? फर्स्ट कॉल में। इसका मतलब इस शेयर होल्डर ने, जिसको 150 शेयर हमने दिए हैं, इसने फर्स्ट कॉल कुछ ना कुछ तो पे कर रखी है। हाँ, कुछ जो पे करनी थी वो इसने अब नहीं चुकाई जब ड्यू डेट आई। तो अब हमको यही निकालना है कि उसने पहले कितना पैसा पे कर दिया है एडवांस में और अब कितना पे नहीं किया है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा है कि फर्स्ट कॉल पे उसका पैसा बनता कितना है? 525 रुपये। ओके, अब इसमें से हम लेस कर देंगे फर्स्ट कॉल इन एडवांस। इसने फर्स्ट कॉल के एडवांस में कितने पे किए वो लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा कॉल्स इन अरियर, यानी कि बकाया मांग आ जाएगी, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो चलिए ये निकालते हैं फर्स्ट कॉल इन एडवांस। ये कैसे निकलेगा? तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम निकाल देते हैं एडवांस फर्स्ट कॉल मनी एडवांस पर शेयर। कैसे देखना बेटा, समझना। 1,25,000 रुपये एडवांस में आए। कितने आए? 1,25,000 रुपये। कितने शेयर पर? 50,000 शेयर पर। तो डिवाइड कर दो। जी सर, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1,25,000 रुपये एडवांस आए 50,000 शेयर पर, तो पर शेयर, एक शेयर पर कितने रुपए एडवांस आए? एक शेयर पर फर्स्ट कॉल में कितना रुपया एडवांस आया वो निकाल रहे हैं। तो एक शेयर पर ये आए होंगे आपके 1,25,000 डिवाइड बाय 50,000, 2.5 रुपीज़। 2.5 रुपीज़ पर शेयर। एक शेयर पर एडवांस कितना चला गया? 2.5 रुपीज़। इसके पास कितने शेयर है? इसके पास शेयर है 150, और पर शेयर एडवांस कितना गया है? 2.5। तो इसका आ जाएगा कि इसने एडवांस में कितने पे किए। तो 150 मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो इसका आ गया 375 रुपये। इसने एडवांस में कितने चुकाए? 375 रुपये। इसको चुकाने कितने थे? 525 रुपये। इसने एडवांस में कितने चुका दिए? 375। वो माइनस कर दो तो इसका आ जाएगा कॉल्स इन एरियर कि उसके कितने पैसे बकाया? 150 रुपये। ये है कॉल्स इन एरियर, और ये आ जाएगा कॉल्स इन एरियर 150 रुपये। यहाँ पर कहाँ पे आ जाएगा सर? यहाँ पे कॉल्स इन एरियर के सामने 150 रुपये। अब बैंक में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इधर समझिए, बैलेंसिंग फिगर निकाल देता हूँ, फिर ये वापस समझाऊंगा आपको एक बार। 1,75,000 रुपये माइनस 150 माइनस 1,75,000 माइनस 1,25,000 माइनस 150। तो अभी बैंक में आ गए 49,850। 49,850। हाँ देखिए बेटा, ये कह रहे हैं कि टोटल 1,75,000 रुपये आने थे फर्स्ट कॉल पे, जिसमें से 150 आए नहीं, 1,25,000 पहले आ गए, बाकी के अब आ गए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 150 शेयर जिस शेयर होल्डर के पास है उसको फर्स्ट कॉल के टोटल 525 रुपये जमा कराने थे, लेकिन उसने एडवांस में कितने जमा करा दिए? 375 रुपये। तो कितने जमा नहीं कराए? 150 रुपये। ओके सर, हमें समझ में आ गया है। तो हम चलते हैं आगे, और अब हम करते हैं एंट्री नंबर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की जो 2 एंट्रियाँ बची हुई है वो, उसको करने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से। हाँ सर, भले हटा दो, ये तो हम लिख ही दिया होगा। ओके ठीक है सर, हाँ ये हटा रहा हूँ। तो यहाँ करते हैं हम सबसे पहले हमारी एंट्री नंबर कौन सी? 4th के बाद में, ये 4th हो गई, एंट्री नंबर 5th।
सबसे पहले हम ड्यू कर देते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल को, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी सर, तो यहाँ पर कितना होगा, वही शेयर कितने हैं यहाँ पर मैं मिटा दिए, 50,000 इक्विटी शेयर है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 3.5, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे तो वही आएगा आपका 1,75,000 रुपये फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल पे हमको मंगाने हैं। ओके, मंगा लेते हैं। 6 नंबर एंट्री हमारी, 6 नंबर एंट्री देखिए बेटा, 6 नंबर ये एंट्री है और ये है बैंक वाली एंट्री। यहाँ होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ऊपर जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो जाएगा 1,75,000। ओके सर, बैंक में कितने आएंगे सर? बैंक में आने चाहिए 1,75,000 रुपये। क्यों? क्योंकि सेकंड कॉल में कुछ भी एडवांस नहीं आया। 1,25,000 जो एडवांस थे वो पूरे के पूरे फर्स्ट कॉल के थे। इसका मतलब सेकंड कॉल में कुछ भी एडवांस नहीं आया, तो बैंक में 1,75,000 रुपये पूरे अभी आने बाकी हैं। लेकिन एक शेयर होल्डर है हमारा, एक शेयर होल्डर है, एक और शेयर होल्डर है, उसने 400 शेयर पर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करेंगे। तो पता कीजिए कि उसकी कितनी ड्यू होता है, उसका अमाउंट ड्यू होता है 400 शेयर पर कितने रुपए? 3.5 रुपये। ठीक है, तो 400 शेयर पर 3.5 रुपये के हिसाब से हो गए, मेरे हिसाब से ये हो गए 1,400 रुपये। हाँ सर, 1,400 रुपये ये हो गए, 1,400 रुपये उसकी ड्यू है। जैसे इसके कितने ड्यू थे, फर्स्ट कॉल पर ड्यू कितने थे? 525, तो इसके कितने ड्यू है? 400 मल्टीप्लाई 3.5, 1,400 रुपये। इसने जो पहले चुकाया था वो लेस कर दिया, फिर कॉल्स इन एरियर आ गया। इसने पहले चुकाया वो भी लेस कर दो, कॉल्स इन एडवांस। चलिए बताइए, इसने कोई चुकाया एडवांस में पहले? बिल्कुल सर, इसका तो कुछ एडवांस था ही नहीं, तो यहाँ पर 0। तो पूरा का पूरा क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर कितने? 1,400 रुपये। और वो आ जाएंगे कहाँ पर? डेबिट में, यहाँ आ जाएंगे। कॉल्स इन एरियर हमारे लिए एसेट होती है क्योंकि फ्यूचर में पैसा लेना है इससे, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,400 रुपये। 1,75,000 आने थे बैंक के अंदर, उसमें से 1,400 रुपये नहीं आए, तो बाकी कितने आए? तो 1,75,000 माइनस कर दो 1,400 रुपये, तो 1,73,600 ये आ गए। ओके सर, समझ में आ गया। देखिए बेटा, इसका लास्ट जो आपके बुक के अंदर सॉल्यूशन दे रखा है वो बता रहा हूँ। बुक के अंदर आपको आंसर दे रखा है कॉल्स इन एरियर का। आप देखिए, कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पे कितनी है? फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना है? फर्स्ट कॉल पे एरियर है 150 रुपये। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है? सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है एरियर? सेकंड एंड फाइनल कॉल पे एरियर कितना है? 1,400 रुपये। तो टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हो गया? 14 और 1 15, 1,550 रुपये। और आपकी बुक में यही आंसर दे रखा है। कॉल्स इन एरियर कितना है? देख लीजिए बेटा, 1,550 रुपये। ओके, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो टाइम लग गया इसके अंदर, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, लेकिन कल मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा ज़्यादा कराऊंगा आपको। आज इतना ही हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, और आप इसको ट्राई करें। अगले क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। कोशिश करके रखिए, फिर मैच कर लीजिए जब मैं सॉल्यूशन लेके आऊँगा। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।